प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों के समझ के अंतर्गत कार्यपत्रक क्रमांक 5 और इसमें आपको अवधारणाएं दी गई हैं कि नाप नाप के देखना है। नीचे कुछ त्रिभुज बने हुए हैं, इनके कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और स्केल से मापकर नीचे दी गई सारणी में उनके मापों को भरना है। तो यहाँ पे एक सारणी दी गई बच्चों नीचे पे, उसको हम भरेंगे। उसके पहले हमें यहाँ पे त्रिभुज के कोणों की मापना है और स्केल की सहायता से हमें त्रिभुजों की भुजा की लंबाई भी माप कर लिखना है। तो बच्चों, हम इस प्रकार से माप लेते हैं। तो पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निचली भुजा देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक ऐसा नाप सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 5.3 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.3 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड की भुजा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्थान पे रखा और इस तरीके से हमें स्केल को रखना है। अब माप लेना है तो यहाँ पे आपको, तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भुजा 3.5 सेंटीमीटर लंबी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम बच्चों यहाँ पे देखते हैं इस भुजा को, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रही। तो आपने इस तरीके से भुजाओं को माप लिया और इसके साथ साथ आप यहाँ पे कोणों की माप भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोण आपका इस तरीके से आप जब मापते हैं तो यहाँ पे आप के पास ये कोण आपका 40 अंश का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये 40 अंश आपने माप लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 अंश। इसके बाद अब इस कोण की बात करते हैं बच्चों। इस तरीके से हम चांदे को रखेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारा कोण निर्मित हो रहा है वह लगभग 40 अंश के ही बराबर है। अब बच्चों, जो ये कोण बन रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगभग 100 अंश के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं 100 अंश। इस तरीके से बच्चों, ये हमने कोण को माप कर लिख दिया। अब आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ आप देख रहे हैं एक सारणी दी गई है, तो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज के कोणों की माप। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक कोण मिल रहा है 40 अंश का, दूसरा कोण मिल रहा है 40 अंश का और एक कोण हमारा मिल रहा है 100 अंश का। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हैं। ये 40 अंश के दो कोण बराबर हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं। और यहाँ पे आप त्रिभुज की भुजाओं की माप लिखें तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है एक भुजा, दूसरी भुजा 3.5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5.3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इन भुजाओं की लंबाइयाँ माप कर लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे सारणी में एक आपको खासियत ये देखने को मिल रही है कि इन कोणों का योग अगर करते हैं तो यहाँ पे हम इनका कोणों का योग करें तो 180 अंश के बराबर प्राप्त होता है। आप जोड़ लें 40 40 80 और 100 180। तो इससे ये सिद्ध भी होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है। इसी प्रकार से हम अन्य त्रिभुजी आकृतियों को इस तरीके से माप लेते हैं। स्केल की सहायता से हम भुजाओं को माप लेते हैं और चांदे की सहायता से हम इन कोणों को माप लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बा में आपको यहाँ पे ना माप लिए आपने और आपको यहाँ पे सा भी माप लिए और दा भी माप लिए। अब इसके बाद अब आप इनको मापने के बाद आप अपनी सारणी में इसको लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बा में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कितने अंश के कोण बन रहे हैं वो लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है और 35 अंश का कोण बन रहा है बच्चों, और यहाँ पे 85 अंश का कोण बन रहा है। तो कोण बराबर नहीं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि कोण बराबर नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इन कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इसमें जो भुजाओं की माप हैं क्रमशः वह हैं 5.4 सेंटीमीटर। इसके बाद आप अगली भुजा माप रहे हैं तो 4.6 सेंटीमीटर है और इसी प्रकार से अगली भुजा मापते हैं तो 3 सेंटीमीटर के बराबर आपको ये प्राप्त हो जाती है। बच्चों, अब आगे सात चित्र में आप देखते हैं, यहाँ पर आपको कोणों की माप देखने को मिलती है 85 अंश, इसके बाद आपको मिलती है 35 अंश और इसके बाद आपको मिलती है 60 अंश। तो बच्चों, ये कोणों की माप थी। इन कोणों का योगफल आप देख रहे हैं 180 अंश के बराबर है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कोण बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कोण बराबर नहीं।
यहाँ पे जो भुजाओं की लंबाई की माप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4.7 सेंटीमीटर मिलती है। इसके बाद आपको 5.5 सेंटीमीटर मिलती है और यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर आपको दिखाई देती है। बच्चों इसके बाद दा चित्र आप देखते हैं तो दा चित्र में आपको यहाँ पे कोणों की माप यहाँ पे 75 अंश और यहाँ पे 50 अंश और साथ ही 55 अंश। तो यहाँ पर भी कोणों का योग करें यदि तो 180 अंश के बराबर प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्येक कोण बराबर नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भुजाओं की माप दी गई है वह क्रमशः 3.6 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो अगली भुजा है आप देख रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि ये त्रिभुजों की उप अवधारणा के रूप में कि यहाँ पे त्रिभुज बने हुए हैं उनकी भुजाओं की मापना है और इसके साथ साथ इसके कोणों को भी माप कर लिखना था। तो बच्चों ये था हमारा कार्यपत्र क्रमांक 5। आपको एंड स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।